जो हमारे पास जीन है उसका टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने। मेंडल का कहना था कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसका फैक्टर नाम दे दिया था। और हमारे पास जो एलील है उसका जो टर्म है वो बैटसन ने दिया है। तो इसमें या तो ये होगा या तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होगा। अब बोलोगे क्यों इसमें भी टॉल क्यों दिख रहा है? रीजन ये हमारे पास है कि अगर स्मॉल लेटर हमारे पास होता है, दैट मींस अगर हमारे पास स्मॉल लेटर स्मॉल टी है, तो एक तरह से वो रेसेसिव कैरेक्टर वो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करता है, को बनाता है कुछ एंजाइम्स को बनाता है जो अपने फंक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले समझो कि हमारे पास वो प्रोटीन और ट्रेट क्या, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास जो डीएनए है इसमें जो एक मान लो कि एक सेगमेंट लगा हुआ है। सेगमेंट लगा हुआ मतलब कि मान लो कि ऐसे सेगमेंट लगा हुआ है जो क्या है, जीन का सेगमेंट है। और वो जीन क्या कर रहा है, अलग अलग करैक्टर को बना रहा है और अलग अलग करैक्टर में क्या होता है, ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। दैट मींस कि करैक्टर का मतलब जैसे प्लांट हाइट है, वो एक क्या करैक्टर है, उसका ट्रेट क्या हो सकता है, टॉल और डार्क। आई कलर, दैट मींस कि आई कलर एक करैक्टर है। ब्राउन आई और ब्लैक आई हमारे पास क्या एक तरह का ट्रेट है। हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक हमारे पास जीन और एलील है। हम लोग जीन और एलील के ऊपर बात करते हैं। बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार नीट में भी क्वेश्चन आता है और बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमारे पास जीन और एलील क्या होता है, मैं ये नोट्स को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बहुत सारे मैं क्वेश्चंस भी वहाँ करवा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो एटलीस्ट क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चंस करवाया जा रहा है या फिर नोट्स दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली रिविजन करो, ठीक है। और जल्दी ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर भी टेलीग्राम पे डाल रहे होंगे जो यहाँ के कुछ स्टूडेंट करते हैं, मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर के साथ। जीन हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास डीएनए, ठीक है, हमारे पास क्या है कि बहुत सारे डीएनए, दैट मीन्स कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल हमारे पास सारे ऑर्गेन्स में डीएनए होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ वायरस को छोड़ के, दैट मीन्स कि जहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों हमारे पास जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं। और मेनली अगर हम बात करते हैं कि हमारे सेल्स में न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट वहीं पे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स कि लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें क्या होते हैं, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक तो सर्कुलर होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे। पर डबल स्टैंडर्ड होने के साथ साथ वो क्या होंगे, हमारे पास साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करेंगे क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। पर हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ कि जीन कहाँ पे होते हैं और जीन काम क्या करते हैं, कैसे एलील बनता है, एलील क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि जो हमारे पास जीन है वो एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का। और वो क्या करता है, कुछ प्रोटीन को बनाता है, कुछ एंजाइम्स को बनाता है जो अपने फंक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले समझो कि हमारे पास वो प्रोटीन और ट्रेट क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास जो डीएनए है इसमें जो एक मान लो कि एक सेगमेंट लगा हुआ है। सेगमेंट लगा हुआ मतलब कि मान लो कि ऐसे ऐसे सेगमेंट लगा हुआ है जो क्या है, जीन का सेगमेंट है। और वो जीन क्या कर रहा है, अलग अलग करैक्टर को बना रहा है और अलग अलग करैक्टर में क्या होता है, ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। दैट मीन्स कि करैक्टर का मतलब जैसे प्लांट हाइट है, वो एक क्या है, करैक्टर है। उसका ट्रेट क्या हो सकता है, टॉल और डार्क। आई कलर, दैट मीन्स कि आई कलर एक करैक्टर है। ब्राउन आई और ब्लैक आई हमारे पास क्या है, एक तरह का ट्रेट है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट है कि जैसे हमने जीन को बाहर निकाला, ए बी सी डी हमारे पास कुछ करैक्टर है जिसके कुछ ट्रेट है जो एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे ब्लैक आई हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन और हाइट, ये करैक्टर है। करैक्टर है आई कलर, ब्लैक आई या ब्राउन आई आई ट्रेट है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेनली अगर हम बात करते हैं जैसे प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट में मान लो कि ये हमारे पास टॉल है, ये हमारे पास डॉर्फ है। मे बी इसका जो गैमेट होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। बोलोगे सर कैपिटल टी क्या होता है? जेनेटिक्स में कैपिटल लेटर से हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाते हैं और स्मॉल लेटर से रेसेसिव कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो याद रखना एक बात कि अगर हमारे पास ये टॉल दिख रहा है, अगर हमारे पास ये टॉल दिख रहा है तो इसमें या तो ये होगा या तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होगा। अब बोलोगे क्यों, इसमें भी टॉल क्यों दिख रहा है? रीजन ये हमारे पास है कि अगर स्मॉल लेटर हमारे पास होता है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास स्मॉल लेटर स्मॉल टी है, तो एक तरह से वो रेसेसिव कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करता है, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर है तो एक्सप्रेस करेगा। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। अगर मैं इसका गैमेट बोलूंगा तो ये छोटा है, दैट मीन्स कि डॉर्फ है, तो कहीं ना कहीं इसका गैमेट सिर्फ यही हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। तो इतना बात समझ में आ गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस नहीं करता है, वो एक हिडन रहता है। अब हमारे पास बात है कि आखिर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होता है। फिनोटाइपिक मीन्स एक फिजिकल अपीयरेंस। अगर मैं बात करूंगा कि ये फिनोटाइपिक है, पर बात करते हैं ये टॉल है, पर इसका जेनेटिक मेकअप तो कुछ अलग है, दैट मीन्स कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, जीनोटाइपिक तो दोनों का सेम नहीं है। फिनोटाइपिक बोल सकते हो कि फिजिकल अपीयरेंस सेम है, पर जीनोटाइपिक कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो यहाँ पे अंदर हो गया। तो फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइपिक मीन्स जेनेटिक मेकअप। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका फिनोटाइपिक कैपिटल टी होगा और
इसका इसका फिनोटाइपिक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अगर इसके जैसा मैं एक और बड़ा प्लांट लेता आऊँगा तो मे बी उसका कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो हमारे पास अब कॉन्सेप्ट ये है कि एलील क्या होता है? तो एलील हमारे पास जब हमारा कोई भी दैट मीन्स कि जीन मॉडिफाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि जीन का कोई एक करैक्टर नहीं, बहुत सारे करैक्टर के आप अपने करैक्टर के ट्रेट होते हैं। जैसे प्लांट हाइट का तो आई कलर से हम नहीं उसको कंबाइन कर सकते। प्लांट हाइट है तो उसका ट्रेट क्या होगा? टॉल और डॉर्फ। तो हमारे पास पॉइंट है कि अगर मान लो कि आई कलर है, आई कलर के कोई जीन अगर मॉडिफाई हो जाता है, तो जैसे ब्लैक आई था मॉडिफाई होकर ब्राउन आई बना लिया तो वो एलील बन गया। तो अब कैपिटल ए था, अब उसको हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, स्मॉल बी से नहीं दिखाएंगे, सेम लेटर के स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। उसी तरीका से अगर मान लो ब्लैक हेयर है तो ब्राउन हेयर बना लिया, तो मान लो कि यहाँ पे हम कैपिटल टी दिखा रहे थे, अब यहाँ स्मॉल टी दिखाएंगे। या मान लो जेड दिखा रहे थे, तब यहाँ पे स्मॉल जेड दिखाएंगे। तो हम स्मॉल जेड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्मॉल जेड रिसेसिव को शो कर रहा है, कैपिटल टी कैपिटल जेड डोमिनेंट को शो कर रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स को यहाँ पे बनाया। अब देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है। सबसे पहले समझना, एक लोकस शब्द होता है। जैसे तुम अपने घर पे रहते हो तो वो तुम्हारा घर होता है, उसी तरीके से लोकस होता है। अगर कोई भी हमारे पास गैमेट दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स के सामने सामने दैट मीन्स कि सेम लोकस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है। अगर यहाँ पे स्मॉल टी है तो यहाँ पे भी स्मॉल टी है, दैट मीन्स कि गैमेट हमारे पास सेम है, इसीलिए यहाँ इसको होमो बोल रहा है। और सेम लोकस पे प्रेजेंट है, ये लोकस सेम है तो इसके सामने वाले लोकस में प्रेजेंट है, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहा है। कैपिटल टी प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टी के केस में भी होमोलोगस, कैपिटल टी के इसमें कैपिटल टी के भी केस में, और मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है हमारा, कहीं ना कहीं टॉल को दिखा रहा है, ये डॉर्फ को दिखा रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव गैमेट है, इसीलिए यहाँ पे हम हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो तुम बोल सकते हो कि टू फॉर्म ऑफ सेम जीन या बोथ एलील, है ना, टू फॉर्म ऑफ सेम जीन, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, या फिर सेम टू फॉर्म ऑफ सेम एलील, दैट मीन्स कि स्मॉल टी है तो स्मॉल टी। तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक दो बात और याद रख लो कि जो हमारे पास जीन है उसका टर्म किसने दिया था, जॉनसन ने। मेंडल का कहना था कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसका फैक्टर नाम दे दिया था। और हमारे पास जो एलील है उसका जो टर्म है वो बैटसन ने दिया था। आई होप कि आपको जीन और एलील अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।